हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी आईएएस आईपीएस फैक्ट्री। हम कर रहे हैं आरएएस की पीवाईक्यूज। तो आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? 40%। अगला प्रश्न है, लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई? 12 सितंबर 2019 को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया गया? नर्मदा कैनाल परियोजना। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान द्वारा आर्थिक रूप से उपयोगी छुपों एवं शाकों के मानकीकरण, संरक्षण एवं संवर्धन तकनीकों पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है? जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में सिंचाई तंत्र में कृषि वन उद्यान प्रणाली अध्ययन का प्रमुख केंद्र है? बीकानेर। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना वर्ष 2012-13 में प्रारंभ की गई। इस परियोजना में मुख्यतः जोर दिया गया था सिंचित जल के कुशल उपयोग पर। राजस्थान में वर्ष 2010-11 में स्वतंत्रता के बाद का खाद्यान्न का उच्चतम स्तर प्राप्त किया गया था, यह था 235 लाख टन। डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय राजस्थान का एकमात्र महाविद्यालय स्थित है उदयपुर में। राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋण पर 4% तक का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। सही है। इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 10 करोड़ तक के ऋणों पर 5% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है, ये भी सही है। इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 5 करोड़ तक के ऋणों पर 6% तक का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है, तीनों सही है। और इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋण पर 8% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है, ये गलत है। डी इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान में सकल राज्य मूल वर्धन ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है? सेवा क्षेत्र। निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? राजस्थान का खनिज आधार बहुत समृद्ध है और देश के औद्योगिक खनिज उत्पादन का यह करीब 22% है, सही था। राजस्थान की जीडीपी में केवल खनन का योगदान लगभग 5% है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में लिग्नाइट के पर्याप्त भंडार हैं, ठीक है। तो डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में निम्न में से कौन सी संस्था कार्य कर रही है? ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। अगला प्रश्न, राजस्थान औद्योगिक एवं विकास नीति 2010 के लक्ष्यों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। राजस्थान के प्राकृतिक या विशेष उद्देश्य के लिए तैयार योजना के लाभों के क्षेत्रों के लिए द्रुत विकास को प्रोत्साहित करना, ठीक है। ग्रामीण औद्योगिकरण को विकसित करना, ठीक है। मानव विकास के इष्टतम विकास को प्राप्त करना एवं ज्ञान आधारित विकास को प्रोत्साहित करना, तीनों ही ठीक है। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2004-5 की कीमतों पर वर्ष 2010-11 में कुल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योगों के हिस्से को कितना हिस्सा था? 30%। सही कथन पर चिन्ह लगाएं। टिमको माल डिब्बा कारखाना भरतपुर में 8 वर्ष के बाद पुनः शुरू हो गया है, सही है। जो सही नहीं है उसे निकाल दीजिए, मतलब गलत कथन का चयन करना है। रूडा ग्रामीण क्षेत्र कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कार्य कर रहा है, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए एक एजेंसी, गलत है, तो इसका आंसर हो गया बी। रीको राज्य में औद्योगिक विकास की गति को देने वाला एक शीर्ष संस्थान है, ठीक है। राजस्थान लघु उद्योग निगम लघु उद्योग एवं हस्तशिल्प उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु कार्यरत है, सही है। आगे बढ़ते हैं, विकास के लिए फैशन संबंधित है। खादी एवं कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाना। रूटसेट संस्थान प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है? बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्षता एवं उद्यमिता प्रशिक्षण देना। बांसवाड़ा एवं कोटा के अतिरिक्त किस अन्य शहर में टसर विकास कार्यक्रम चल रहा है? उदयपुर में। वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल वर्धन में किस उपक्षेत्र का योगदान
सर्वाधिक रहा व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का। राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव नहीं है? तो चिकित्सकीय पर्यटन नहीं है। पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन, शाही रेल, किले, महल, हवेलियां, मेले, त्योहार, ये सब है। राजस्थान में राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक ने जिस शहर एवं तिथि से कार्य प्रारंभ किया वह है जयपुर, 30 अगस्त 1995 से। अब है बजट से क्वेश्चन। राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया था? 2005 में। 2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत कितना था? 14.32%। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में होगी? जोधपुर। हाल ही के वर्षों में राजस्थान के बजट की राजस्व प्राप्तियों में से निम्न में से कौन सा मद सर्वाधिक राजस्व प्रदान कर रहा है? राज्य का कर राजस्व। राजस्थान के बजट में राजस्व खाते की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में क्या सही है? यहाँ राजस्व खाते में आधिक्य है। ये 2012 का क्वेश्चन है, रिलेवेंट नहीं है। राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत राजकोषीय घाटे की निर्धारण सीमा का लक्ष्य क्या रखा गया है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3%। आर्थिक मामलों में सुधार के लिए सलाह हेतु राजस्थान सरकार ने एक संगठन का गठन किया है। इस संगठन का नाम है आर्थिक नीति एवं सुधार परिषद। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 जिसे राजस्थान में व्यवस्थापित किया कर दिया गया है इस उद्देश्य से कि सरकार में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राजमार्ग विकास कार्यक्रम द्वितीय परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित है। राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन के जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? आयोजना विभाग। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमतों पर 2011-12 राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है तो 72,297। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017-18 में राजस्थान में स्थिर कीमतों 2011-12 पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर थी कितनी थी? 7.16। राजस्थान राज्य के सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 1999-2000। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 1999-2000। प्रचलित मूल्यों के आधार पर 2007-8 के दौरान राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 22,000 थी। राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन सी कथन सही है? अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। गलत है। इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना व इसके गिरते स्तर को रोकना है, तो ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक, भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इस योजना का नाम आपणी योजना आपनो विकास है, तो ये गलत है। इस योजना में वित्त पोषण के लिए केंद्र व राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 60-30-40 है, सही है। इस योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों की क्षमता संवर्धन पर है, सही है। पंचायत सशक्तिकरण अभियान का ही नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किया गया है, सही है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्व स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि है 4.5 लाख। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है? इस योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों में के 1576 प्रकार के पैकेज व प्रोसीजर्स उपलब्ध हैं, ठीक है। मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले व डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांच और दवाइयों एवं परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज की राशि में सम्मिलित है, तो ये गलत है।
इस योजना की शुरुआत 1 मई 2021 को हुई। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों हेतु 4.5 लाख रुपए की राशि का बीमा कवर प्रतिवर्ष प्रति परिवार देय है। ठीक है। निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? सूरतगढ़। राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य है निर्धन महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं, ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाए जा रहे वाले कार्यक्रम MPOWR किसके द्वारा समर्थित है? कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD और रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा। अगला प्रश्न है। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के में कृषि, उद्योग व सेवा के लिए वृद्धि लक्ष्य कितने निर्धारित किए गए थे? तो कृषि के लिए था 3.5, उद्योग के लिए 8, सेवा के लिए 9.5%। नया सवेरा है डोडा पोस्त के से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई थी, तो 2 अक्टूबर 2011 से लागू की गई थी। राजस्थान में केरोसिन के लिए खाते में धनराशि का सीधा हस्तांतरण योजना पायलट आधार पर लागू की गई। कोट कासिम तहसील से शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 2004-5 की कीमतों के आधार पर राजस्थान की किस पंचवर्षीय योजना में अभी तक सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त की गई है? 7वीं। योजना आयोग ने हाल ही में गरीबी अनुमानों को वर्ष 2011-12 के लिए अपडेट किया है। इन अनुमानों के अनुसार राजस्थान में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है 15%। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए रखी गई लक्षित वृद्धि दरों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कृषि के लिए थी 3.5, उद्योग के लिए 8, सेवा के लिए 9.5, सभी के लिए 7.7 सी। राजस्थान सरकार ने बजट 2012 में एक हाइड्रोलॉजी और जल प्रबंधन संस्थान की स्थापना का घोषणा की है। यह निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? बीकानेर। राजस्थान के 16 जिलों में मरु विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का वित्त पोषण है 75% केंद्र सरकार द्वारा और 25% राजस्थान सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस सन में प्रारंभ हुआ था? 1977-78 में। अगला प्रश्न है। निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं गर्भवती महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है? मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई थी 18 दिसंबर 2019। अगला प्रश्न, ये तो डिलीट कर दिया गया था RPSC द्वारा। अगला प्रश्न है। भामाशाह योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिवार की सहमति से 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी परिवार की कोई भी महिला परिवार की मुखिया घोषित की जा सकती है। सही है। भामाशाह नामांकन का पहला सत्यापन संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा किया जाता है। गलत है, तो ए हो जाएगा। भामाशाह योजना की मुख्य विशेषता क्या है? प्रत्येक परिवार को परिवार की महिला मुखिया के नाम भामाशाह कार्ड जारी किया जाता है। ठीक है। भामाशाह कार्ड महिला के बैंक खाते से जोड़ा जाता है। ठीक है। भामाशाह के विभिन्न नगद लाभों का लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाना, ये भी ठीक है। सभी गैर नकद लाभों को लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। चौथा गलत है। 1, 2, 3 ठीक है। राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है? बालिका जन्म को प्रोत्साहन देना है, बाल विवाह रोकना है, बालिका जन्म के पंजीकरण को प्रोत्साहन करना है, गर्भवती बालिकाओं की सहायता, ये नहीं है। किशोरियों के हितार्थ राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला में किशोरियों की आयु सीमा है 11 से 18 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माननीय मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम संबंधित है
राजस्थान में महिला सशक्तिकरण से। अल्पसंख्यक समुदाय विद्यार्थियों के लिए राजस्थान सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत माता-पिता की आय और पूर्व परीक्षा के प्राप्तांक का एक निश्चित संयोग रखने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वह निश्चित संयोग है 2 लाख रुपए से कम 50%। अनुप्रति योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्रियान्वयन उस स्कीम का नाम बताइए जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के बीपीएल अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा, राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने तथा आईआईटी, आईआईएम और राष्ट्रीय स्तर के प्रवेश होने पर नगद प्रोत्साहन दिया जाता है। अनुप्रति योजना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह कहाँ स्थापित किया गया था? कौशल विश्वविद्यालय जयपुर में। रीड कोर है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड। इस तरह हमारे राजस्थान में जो भी क्वेश्चन आए थे इकोनॉमी से वो रिवाइज हो गए हैं। हालांकि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन इररिलेवेंट है क्योंकि बजट और करंट से रिलेटेड थे, जो तात्कालीन योजना चल रही थी, जो इस बार प्री आने में जिसकी कोई संभावना नहीं है। तो बेसिकली राजस्थान इकोनॉमी में मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक सर्वे और बजट प्लस स्कीम्स प्लस करंट अफेयर्स। हालांकि ये सब करंट अफेयर्स ही हो गया। अगर आप ये अच्छे से कर रखा है तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे बेसिक इकोनॉमी की समझ है तो, क्योंकि जो बेसिक इकोनॉमी पूछी जाएगी उसको हम इंडियन इकोनॉमी में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंडियन इकोनॉमी का PYQs डिस्कस कर लेंगे। ओके, बाय बाय।